जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 जैसा कि आप जानते हैं अब शुरू हो चुका है और लोगों के मन में काफ़ी सवाल है। जैसा टारगेट रखा गया था इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या वो पूरा हो पाया है कि पूरा नहीं हो पाया है, और फ्यूचर में अब आपको क्या करना होगा अगर आपका इस एप्लीकेशन से लोन है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। हम लोग बात कर रहे हैं एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन के बारे में, जिसके लिए 2024 में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे से हटा दिया जाए, यानी कि पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। अब आ चुका है 2025। अब क्या 2025 में इस एप्लीकेशन को हटाया गया कि नहीं गया, इस पर काफ़ी लोग मुझे बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं। तो इसी पर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एम पॉकेट नाम की जो एप्लीकेशन है वो एक तरीके से आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, एक एनबीएफसी है। ठीक है। अब लोन देने का जो इसका सिलसिला है या जो काम है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये लोग नॉन अर्निंग पर्सन को लोन देते हैं। नॉन अर्निंग पर्सन मतलब जो कि पैसा नहीं कमाता, यानी कि स्टूडेंट्स को। जो पैसा कमाएगा नहीं वो पैसा वापस चुकाएगा कैसे, पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो है वो है इनका इंटरेस्ट रेट और पेनल्टी चार्जेस। एक तो इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हैवी है और उसके साथ साथ में जो पेनल्टी लगती है वो उससे भी हैवी है। तो ये दो मेजर फैक्टर है जिस वजह से इस एप्लीकेशन को बैन किया जाना चाहिए था। काफ़ी लोगों का 2000 का लोन 10,000 का बना देते हैं, 10,000 का लोन 20,000 का बना देते हैं, 6,000 का लोन 12,000 का बना देते हैं और 12,000 का लोन 20,000 का बना देते हैं। आपका कितने रुपए का लोन था और वो अब कितने रुपए बन चुका है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब इससे निकलने का क्या तरीका है? इससे निकलने का सिंपल दो तरीका है। सबसे पहला है सिबिल। सिबिल पे अगर आपको असर पड़ता है, सिबिल अगर आपका ख़राब होता है, अगर आपको इससे डर लगता है कि आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 5-6 महीना 7 महीना आप ऑलरेडी ओवरड्यू कर चुके हैं और ज़्यादा दिन ओवरड्यू नहीं करें। उनको बताइए कि आपको पेनल्टी वेवर ऑफ़र दे दे। पेनल्टी वेवर ऑफ़र का मतलब होता है कि जो भी आपकी पेनल्टी चार्ज लगी है उस पर 40 से 50% की छूट। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। 10,000 का लोन था वो अब 20,000 का बन गया, तो पेनल्टी और चार्जेस जो इस पे लगे हैं वो 10,000 रुपये हैं। तो अब 10,000 में से आप 5,000 घटा दीजिए, यानी कि टोटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 पेनल्टी और प्लस 10,000 जो आपका लोन था वो, यानी कि 15,000। तो कुछ इस तरीके से आप एम पॉकेट का लोन क्लोज कर सकते हैं अगर आपको सिबिल में प्रॉब्लम है, अगर आपको सिबिल ठीक रखना है। इन केस अगर आपको सिबिल से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे में फिर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब सिबिल में कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिखाएगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिबिल को ख़राब करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लीगल एक्शन वगैरह की, तो ऐसे में ये बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। धमकी देते हैं घर आने की, लेकिन घर पे कभी भी नहीं आ सकते। काफ़ी लोग ये मुझसे बार-बार पूछते हैं कि एम पॉकेट वाले घर कब तक आते हैं, घर कब तक आते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, एम पॉकेट वाले घर कभी भी नहीं आते। तो ऐसा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल सकता कि एम पॉकेट आपके घर तक पहुँच जाए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अफ़वाह है जिस पे कि आपको ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपका एम पॉकेट से लोन है और आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका प्लानिंग है कि फ्यूचर में पेमेंट कर दे, तो ये एक चीज़ बहुत गलत करते हैं, वो है कि आपने 1-2 रेफरेंस नंबर दिया होगा उस पे कॉल करना। रेफरेंस नंबर पे कॉल करते हैं, ऐसे में आप एप्लीकेशन को अगर अपने फ़ोन से जल्द डिलीट कर देते हैं, क्लियर डाटा उसमें से कर देते हैं, या गलत रेफरेंस नंबर वहाँ जाके अपडेट कर देते हैं, तो ऐसे में फिर रेफरेंस पे कॉल जाने का डर ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों तीनों में से कोई भी एक काम कर दीजिए, रेफरेंस पे कॉल जाना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो ये एक आप कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 जो आपने रेफरेंस नंबर दिया है उस पे वो कभी-कभी कॉल करके पता कर सकते हैं कि ये आप बंदा लोन लिया है या अब कहाँ है। तो ऐसा कुछ है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और भी अपडेट चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं एम पॉकेट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अभी तक है, लेकिन आगे फ्यूचर में वो रहेगा कि नहीं रहेगा ये अभी कह पाना काफ़ी टफ है। लेकिन उम्मीद यही रखी जाएगी अच्छे के लिए कि कुछ अच्छा होगा तो इसको बंद कर दिया जाए मार्च अप्रैल तक। तो हम लोग वेट करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।